कहने की आप देव पंडित जी उस फल को लेकर के आए और जब अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी इस फल को खाओ, इस फल के खाने से हमारे वहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन कहते उसका नाम ही था धुंधली। धुंधली का मतलब होता है जिसको चारों तरफ धुंधला धुंधला दिखाई दे, उसी को कहते हैं धुंधली। धुंधली ने महाराज आत्मदेव पंडित जी से कहा ठीक है महाराज, मुझे फल लाओ, मैं फल एक अवश्य खाऊंगी। और वो फल लेकर के अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछने लगी कि बहना क्या फल खाने से घर में पुत्र की प्राप्ति होगी? तो उस पड़ोसन ने कहा कि यदि किसी संत महात्मा ने ये फल दिया है तो अवश्य आपके वहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, तब तक दूसरे का घरे वो फल लेकर के गई और कहने लगी कि देवी एक बात बताओ, क्या फल खाने से कहीं पुत्र का जन्म होता है, कहीं पुत्र की प्राप्ति होती है? तो उस पड़ोसन ने कहा कि देवी हमने तो आज तक नहीं सुना कि फल खाने से कहीं पुत्र होता है। अच्छा, कहते बहुत से कुतर्क किए महारानी धुंधली ने, लेकिन फल नहीं खाया। कहते तब तक उसकी बहन आ गई। बहन के पास अलग विलन बना, बोली अपनी बहन से बहन बचा ले प्राण, और यह फल आया है मुझे निश्चय काल समान। तब तक उसकी बहन आई, दौड़कर अपनी बहन से कहा कि बहना तुमने बहुत उचित समय पर यहाँ पर प्रस्थान किया, बहुत उचित समय पर आई हो। अब देखो हमारे पतिदेव ये पता नहीं कहाँ से ये फल लेकर के आए हैं, और क्या फल खाने से कहीं पुत्र होगा? तो धुंधली की बहन ने कहा कि देवी यदि किसी संत महात्मा ने इस फल को दिया है तो हो सकता है पुत्र हो, लेकिन देवी हो सकता कोई तंत्र विद्या बनाकर इस फल को दिया गया हो और फल खाने से कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। अच्छा, यह भी है? बोले हाँ, यदि आप इस फल का परीक्षण ही करना चाहती हो तो आपके घर में एक गऊ है और उस गऊ के बहुत दिन तक से बछड़ा नहीं हुआ। यदि किसी संत ने इस फल को दिया है तो इस फल को महाराज उस गऊ को खिला दो। और रही में पुत्र की बात, तो नवा पुत्र मेरे वहाँ है और 10वां पुत्र जो आने वाला है वह पुत्र मैं आपको समर्पित कर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे आपके पतिदेव को कोई कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। धुंधली ने कहा कैसी बात करती हो? कहते हो फल ले जाकर के उस गऊ को खिलाया और समय बीतता गया। कालांतर में गऊ से एक बछड़े का जन्म हुआ और उसी समय धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ। वो पुत्र ला करके धुंधली को दे दिया गया और कहने लगी कि आप इस पुत्र को संभालो और लालन पालन करने के बहाने मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगी और इसका लालन पालन करूंगी। ठहर गई इस भांति से उन दोनों की राय, और लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, और गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मंद समान। कहते गौ से भी एक बछड़ा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। पूरा शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन कान जो थे वो गौ के जैसे हुए, इसलिए उसका नाम महाराज गोकर्ण रखा गया।
जब धुंधली की बहन का पुत्र जो धुंधली ने चुपके से गोद लिया था, जब उसके नाम करने का अवसर आया तो धुंधली ने कहा कि देखो 9 महीने मैंने कष्ट झेले हैं और मैंने तकलीफें उठाई हैं, तो कम से कम नाम मेरे अनुरूप ही मेरे पुत्र का होना चाहिए। पंडित जी बेचारे सीधे साधे हैं, ठीक है देवी आप अपने अनुरूप इसका नाम रख लो। तो धुंधली ने कहा कि हमारा नाम है धुंधली और हमारे पुत्र का नाम महाराज धुंधकारी होना चाहिए, क्योंकि कुछ नाम ऐसा हो जो हमसे मिले कि बेटे का नाम धुंधकारी, बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया कहते कि महाराज आत्मनिर्भर करने 2 पुत्र हुए, तो एक का नाम गोकर्ण, ब्राह्मणों ने उसका नाम गोकर्ण रखा और धुंधली अपने मन से अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, कि हमारे पुत्र का नाम हमारे ही अनुरूप होना चाहिए। कहते एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। एक समय में दोनों का जन्म हुआ, लेकिन एक दुष्ट प्रवृत्ति को निकल गया और एक परम धर्मात्मा महाराज गोकर्ण परम भागवत बना। एक रूप भोजन पसंद एक रूप की चाह, अपन चलते ही चल पड़ी अपनी अपनी राह। और गोकर्ण महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करते और 1000 गायत्री मंत्र का जप करते। वही धुंधकारी ने क्या किया, धुंधकारी ने शराब पीना प्रारंभ कर दिया, जुआ खेलने लगा। संसार में जितने दुर्गुण थे वो सब धुंधकारी में प्रवेश कर गए। कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, पूजन में समय बिताने लगा। अलगे धुंधकारी बचाओ के घर जाने लगा। कहते गोकर्ण महाराज भगवान के परम भक्त और ये धुंधकारी जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, वेश्याओं से संबंध रखने लगा। कहते एक दिन तो अपनी माँ को मारने लगा और कहने लगा कि माँ आपने जो कुछ धन संपत्ति मेरे से छिपा कर रखी हो आप मुझे दीजिए। तो माँ कहती है कि बेटा जो कुछ भी धन संपत्ति तूने मुझसे पहले ही सब कुछ ले लिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। एक बात बताओ, माँ पुत्र के लिए चाहे जितना सच बोले, लेकिन पुत्र को कभी भरोसा ही नहीं होता कि माँ सच बोलती है।
हाँ क्यों दादी अम्मा? क्योंकि माँ अपने जीवन में अपने पुत्र से छिपाकर कुछ रखते ही नहीं है। और एक बात कहूँगा कि संसार के वे लोग सबसे धनी होते हैं, सबसे अमीर लोग होते हैं जिनके माता पिता होते हैं, जिनके माता पिता मौजूद हैं, वो संसार के सबसे अमीर आदमी है, सबसे धनी आदमी है। और जिनके माता पिता अपने पुत्र को छोड़कर चले गए, कहते सबसे अगर अनाथ दुनिया में अगर कोई है तो जिनके माता पिता अपने पुत्र को छोड़कर चले गए वही सबसे अनाथ है। आइए थोड़ा एक छोटा सा भजन माँ के ऊपर का। अब दादी अम्मा को हमने देखा तो मातृभाव जग आया, तो थोड़ा श्रवण कराते हैं। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। कहते हैं किसी माँ का बच्चा घर में रोने लग जाए
तो वही माना जब हम इतने डॉक्टरों को बुलाती है, देखो हमारे लाला को क्या हुआ, हमारा बच्चा रो रहा है, देखो क्या हुआ पता नहीं क्यों रो रहा। माँ को नींद नहीं आती, माँ दौड़ी दौड़ी ढूंढती मेरा लाला आज क्यों रो रहा है। और वही बालक जब थोड़ा हंसने लग जाए तो ऐसा लगता है कि माँ की जो निकली हुई जान थी वो पुनः वापस आ गई। अपना नहीं तुझे कोई, अपना नहीं तुझे कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने से तू बलिहारी है। Oh